फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इंसान की ज़िंदगी हवा में रखे हुए चिराग की मानिंद है। बूढ़ा आदमी चिरागे सहर है तो जवान आदमी चिरागे शाम है। जिस तरीक़े से हवा में रखा हुआ चिराग एक झोंके का मोहताज होता है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी एक पल की मोहताज होती है। पलक पर रखा हुआ आंसू पलक झपकते ही मिट्टी के अंदर मिल जाता है। इसी तरह एक लम्हे के अंदर इंसान एक जहां से दूसरे जहां की तरफ रुखसत हो जाता है। इस दुनिया के अंदर जो भी आया उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा जालना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द, कि ए महबूब आपसे पहले जितने लोग आए उनमें से कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। जितने भी आए सब आकर के अपनी ज़िंदगी काट करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़िंदगी के कुछ अय्याम दिए इस दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को बनाने के लिए, ताकि इंसान अपनी आखिरत को बना करके अपने आने वाली ज़िंदगी को कामयाब बना सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर जो भेजा वो इम्तिहान के और आजमाइश के लिए भेजा। ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया सैरगाह नहीं है, ये दुनिया तमाशा गाह नहीं है, ये दुनिया चरागाह नहीं है, ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान गाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी के जो लम्हात दिए उस लम्हात को अगर हम कीमती बना करके जाते तो हमारी अक्लमंदी है, और अगर उन लम्हात को हम यूं ही गुजार कर चले जाते हैं तो याद रखें हसरत और अफसोस के सिवा कुछ नहीं होने वाला। एक वाक़या बार बार आपने सुना होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को समझाने के लिए वो वाक़या लिखा कि इंसान की ज़िंदगी जब ख़त्म होगी
और इंसान ने अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बनाया होगा तो बाद में अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसको समझाने के लिए एक मिसाल और वाकया लिखा कि एक बादशाह का बहुत बड़ा बाग था। उसने एक आदमी को बुलाया और एक टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को बाग के अंदर लेकर के जाओ और इस बाग के जितने हिस्से हैं तुम जिस हिस्से से अच्छे फल चुन करके लाओगे तो तुम्हें उसके ऊपर इनाम दिया जाएगा। और साथ में ये भी शर्त लगा दी कि जिस हिस्से से एक मर्तबा गुजर जाओगे वापस उस हिस्से के अंदर नहीं आ सकते। आदमी ने कहा ठीक है। उसने टोकरी उठाई और बाग के अंदर दाखिल हो गया। जब पहले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि ज्यादा कोई अच्छे फल नहीं हैं। उसने सोचा कि अगले हिस्से के अंदर देखता हूं, हो सकता है इससे अच्छे फल हों। चुनांचे अगले हिस्से के अंदर गया। अगले हिस्से में बेहतरीन फल लगे हुए थे। ख्याल आया कि इस हिस्से से फल तोड़कर अपनी टोकरी में रख लूं, लेकिन सोचने लगा कि अगले हिस्से में देखूं, हो सकता है कि यहां से ज्यादा अच्छे फल वहां मिल जाए। जब अगले हिस्से में दाखिल हुआ तो वाकई इस दूसरे हिस्से से भी ज्यादा अच्छे फल उसके अंदर थे। फिर ख्याल आया कि तोड़ करके रख लूं, लेकिन सोचने लगा कि अगले हिस्से में देखता हूं। जब अगले हिस्से के अंदर पहुंचता तो वहां दरख्तों के ऊपर कोई फल लगा हुआ नहीं था। अब अफसोस करने लगा कि काश मैं पहले हिस्सों के अंदर ही से फल तोड़ करके टोकरी में रख लेता तो आज बादशाह के दरबार में मुझे इनाम से नवाजा जाता। लेकिन मैं खाली टोकरी लेकर के किस मुंह से बादशाह के सामने जाऊंगा। लिखते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के ए दोस्त, बादशाह से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। बाग के अंदर जो इंसान जा रहा है वो तेरे मानिंद है और जो टोकरी है वो तेरा नामे आमाल है। और बाग के जो हिस्से हैं वो तेरी जिंदगी के अय्याम है। यानी हर दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन नया लाता है और तुझे उस दिन के अंदर नेकी का फल तोड़ने का हुक्म देता है। मेरे बंदे, नेक काम कर ले, अच्छे काम कर ले, मुझे राजी करने वाले काम कर ले। लेकिन तू सोचता है कि अगले दिन से काम शुरू करूंगा, अगले दिन से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, अगले दिन से गुनाहों को छोड़ूंगा। अगला दिन आता है, फिर तेरे दिल के अंदर ख्याल आता है, लेकिन तू उसको भी टला देता है। इस तरीके से जिंदगी के अय्याम गुजरते रहते हैं और एक वो वक्त आ जाता है कि तुझे फिर इस दुनिया से जाना पड़ता है सब कुछ छोड़ करके, लेकिन तेरा नामे आमाल नेकियों से खाली होता है। उस बाग में दाखिल होने वाले आदमी की तरह जैसे उसकी टोकरी खाली रह गई, ऐसे ही तेरा नामे आमाल भी नेकियों से खाली रह जाता है और तू अफसोस के साथ हाथ मलता रहता है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब कुछ इस दुनिया के अंदर रह जाएगा। इंसान की जब मौत का वक्त आ गया तो खड़े खड़े उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र नबी हैं, पैगंबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और नबूवत के साथ साथ इतनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई है
कि इंसानों के ऊपर भी उनकी हुकूमत, जिन्नातों के ऊपर भी उनकी हुकूमत, हैवानों के ऊपर भी हुकूमत, हवाओं के ऊपर भी हुकूमत, हर चीज के ऊपर उनको हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं कि इतनी बड़ी शाही और इतनी बड़ी सल्तनत ना तो उससे पहले किसी को अता की गई और ना उसके बाद अता की जाएगी। जलीलुल कद्र नबी हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बैतुल मक़दिस की तामीर के काम में लगाया और अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैतुल मक़दिस बनाओ, उसकी तामीर करो। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम जिन्नातों को बैतुल मक़दिस की तामीर में लगा दिया और उनकी निगरानी करने के लिए खड़े हो गए। एक शीशे का कमरा बनवाया, उस कमरे के अंदर लाठी लेकर के टेक लगा करके खड़े हो गए, जिन्नातों की निगरानी करने के लिए कि काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन मौत का वक्त आ गया तो देखिए जलीलुल कद्र नबी, इतनी बड़ी सल्तनत और बादशाहत अल्लाह ने अता की, लेकिन जब मौत का वक्त आया है तो खड़े खड़े ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहां बुला लिया। रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कब्ज करवा ली, लेकिन बैतुल मक़दिस का काम मुकम्मल करवाना था तो उनकी लाश इसी तरीके से डंडे पर टेक लगाए खड़ी रही। जब बैतुल मक़दिस का काम मुकम्मल हो गया तो उस लकड़ी के अंदर जो उनका असा था उसके अंदर अल्लाह ने दीमक लगा दी। दीमक ने उस लकड़ी को खाया, जैसे ही वो लकड़ी टूटी इनकी लाश जमीन के ऊपर गिर गई। तब जिन्नात को पता चला कि इनकी मौत आ गई है, रूह कब्ज हो चुकी है। तो एक जलीलुल कद्र नबी, जलीलुल कद्र बादशाह, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। मेरे बुजुर्गों, हमारी जिंदगी के अंदर हम अपने आमाल देखें, हम किन कामों के अंदर लगे हुए हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी में लगे, हमने अल्लाह की इबादत को तर्क किया, हमने अपने आप को नेक कामों से दूर रखा, तो क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि जिंदगी खत्म होगी तो इसी तरह सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा? अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। मौत को हुकूमत के जरिए टाला जा सकता तो फिरऔन को कभी मौत ना आती। मौत को वजारत के जरिए टाला जा सकता तो हामान को कभी मौत ना आती। मौत को मालो दौलत के जरिए टाला जा सकता तो कारून को कभी मौत ना आती। मौत को हिकमत और दानाई के जरिए टाला जा सकता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत ना आती। मौत को दवाओं के जरिए टाला जा सकता तो अफलातून और जालिनूस को कभी मौत ना आती। मौत को अगर कुव्वते बाजू के जरिए टाला जा सकता तो रुस्तम और सोहराब को कभी मौत ना आती। मौत को अगर वफाओं के जरिए टाला जा सकता तो एक बीवी अपनी आंखों के सामने अपने शोहर को कभी मरने ना देती। मौत को अगर मोहब्बत के जरिए टाला जा सकता तो एक माँ अपने लगते जिगर को अपनी गोद में मरता हुआ कभी नहीं देखती। मौत कभी नहीं टल सकती। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत का वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त पर इंसान को यह दुनिया छोड़ करके जाना है। जब मौत को टाला नहीं जा सकता, और दूसरी चीज मौत कब आएगी किसी को कोई पता नहीं, कब जिंदगी की शाम किस गली के अंदर हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो हम क्यों अपनी जिंदगी को और आने वाली जिंदगी को अच्छा बनाने की फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जिंदगी गुजारने का तरीका अपनी उम्मत को सिखाया। आपने हर चीज सिखाई अपनी उम्मत को, तो जिंदगी गुजारने का तरीका भी आपने सिखाया
कि तुम्हें दुनिया के अंदर किस तरह जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें दुनिया के अंदर कैसे रहना है। आप फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। आप फरमाते हैं कि जिस तरीके से एक मुसाफिर होता है जब वो सफर पर जाता है तो सफर के अंदर रहते हुए हमेशा उसके दिल के अंदर एक बेचैनी रहती है और वो ये सोचता है कि कब मेरा काम पूरा हो, कब मैं अपने बीवी बच्चों से जाकर के मिलूं, कब मेरा काम मुकम्मल हो मैं अपने वालिदैन से जाकर के मिलूं, कब मेरा काम मुकम्मल हो मैं अपने रिश्तेदारों अकारिब से मुलाकात करूं। हमेशा उसका दिल बेचैन रहता है। अल्लाह के नबी फरमाते कि इस मुसाफिर की तरह रहो, ये दुनिया तुम्हारा असली वतन नहीं है, ये वतन इकामत है। असली वतन जन्नत है। जब जन्नत है तो जन्नत के अंदर जाने की तड़प हमेशा तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए और मंजिल मकसूद पर पहुंचने की फिक्र रहनी चाहिए। आपने फरमाया कि जिस तरीके से मुसाफिर जब सफर करता है और रात में या दिन के किसी वक्त में अगर किसी मंजिल के ऊपर आराम करने के लिए लेट जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो उसको ये फिक्र रहती है कि मुझे अपने मकाम पर पहुंचना है। तुम्हारा असली मकाम जन्नत है। तुम्हें जन्नत की फिक्र रहनी चाहिए कि मुझे जन्नत को हासिल करने वाले काम करने, मुझे दुनिया के अंदर वो आमाल करने हैं जिससे मेरा अल्लाह राजी हो जाए। तुम्हें दुनिया के अंदर रह करके वो अमल करना है जिससे अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी होकर हमें जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और याद रखें कि जब जिंदगी अच्छी गुजरेगी, जिंदगी के अंदर अच्छे आमाल होंगे, जिंदगी गुनाहों से दूर होगी, जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों से दूर होगी, जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होगी, जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक होगी, तो याद रखें मौत भी अच्छी आएगी। और जब मौत अच्छी आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इकराम और इस्तक़बाल करवाएगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे के अंदर जा रहे हैं और आप जब चल रहे हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से उठा करके चल रहे हैं। सहाबा इकराम ने देखा तो कहा अल्लाह के नबी, इससे पहले कभी हमने आपको इस तरीके से चलता हुआ नहीं देखा, पैर उठा करके, क्या वजह है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं साद के जनाजे के अंदर फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि मुझे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। कुरान करीम की आयत इस बात को बताती है कि जब नेक इंसान इस दुनिया से जाता है तो आसमान और जमीन भी रोते हैं, अल्लाह का अर्श भी रोता है। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन कर दिया गया। दफन करने के कुछ अरसे के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि साद की जुदाई में अल्लाह का अर्श भी 3 दिन तक रोता रहा, 3 दिन तक रोता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तक़बाल कराता है अपने बंदों का। रिवायात के अंदर आता है कि जब अल्लाह का कोई नेक बंदा इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ रास्तों के किनारों पर खड़े होकर के इस्तक़बाल करो, मेरे एक नेक बंदे का जनाजा आ रहा है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। फरिश्ते इस्तक़बाल करते हैं और जब उसको कब्र के अंदर लेटा दिया जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों कि इसको इस तरीके से सोने दो जैसे कि दुल्हन सोती है। मेरा बंदा दुनिया के अंदर इबादत करके आया, नेक आमाल करके आया, अच्छे आमाल के अंदर अपने आप को थका करके लाया है, अब इसको इस कब्र की जिंदगी के अंदर आराम के साथ सोने दो, अब इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जगाएगा। जैसे दुल्हन सोती है तो उसको कौन जगाता है?
शोहर आकर के जगाता है जो उसका महबूब हुआ करता है। और जैसे ही दुल्हन की आंख खुलती है, उसकी निगाह अपने महबूब खाविंद के चेहरे के ऊपर पड़ती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उठाएगा, मेरे बंदे उठ जा। जब इसकी आंख खुलेगी तो इसकी नज़र अपने महबूब अल्लाह के ऊपर पड़ेगी। और एक रिवायत के अंदर तो आता है कि बहुत सारे अल्लाह के बंदे वो होंगे, जब उनको उठाया जाएगा उनकी नज़र अल्लाह के ऊपर पड़ेगी तो वो अल्लाह को देख करके मुस्कुराएंगे, अल्लाह उनको देख करके मुस्कुराएगा। ये कब होगा? जब जिंदगी को हमने कामयाब बनाने की फिक्र की होगी, जिंदगी को अच्छा बनाने की फिक्र की होगी। मेरे बुजुर्गों, अगर मेहनत करेंगे तो कोई चीज इंसान के बस से बाहर नहीं है। अगर हम इस उम्मत के सुलहा और नेक लोगों की तारीख पढ़ते हैं तो हमें यह बात मिलती है कि इस उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे अफराद भी गुजरे हैं कि उनके गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को 20-20 साल तक उनके गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी की नेमत दी, और ये ज़िंदगी की नेमत कब ख़त्म हो जाए? जैसा कि मैंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी हवा के अंदर रखे हुए चिराग के मानिंद है। जैसे वो चिराग एक झोंके का मोहताज होता है, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी एक पल की मोहताज है। कब ख़त्म हो जाए, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, जो लम्हात अल्लाह ने दिए, हम इन लम्हात को अल्लाह की इबादत के अंदर लगाने की फ़िक्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले आमाल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।